हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो आज हम बात करेंगे इसमें आपका दिसंबर 2023 का आपका एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है और ये पेपर आपका फोर्थ पेपर है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, ये मैथमेटिकली पेपर रहता है और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 40 नंबर, प्राइवेट के लिए 50 नंबर का पेपर होता है। महाराज छत्रसाल का पेपर है, छतरपुर का। ठीक है, जिसके भी एग्जामिनेशन होते जाएँ कृपया करके आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना पेपर जरूर सेंड करें 7987084690। इस व्हाट्सएप पर आप अपना पेपर नंबर हमें सेंड करें ताकि हम और भी बच्चों के लिए इसको अपलोड कर सकें। ये आपके फर्स्ट सेक्शन में आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी आपके स्टेटमेंट और आपके सवाल के आधार पर पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको स्किप करते हुए हम सेक्शन बी में बात करेंगे। एक पेपर थोड़ा बढ़िया अच्छा आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे। सेक्शन बी जैसा कि हमने पहले ही बताया, इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी रहते हैं। ठीक है ना, और डेफिनेशन से रिलेटेड रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द इंट्रीकल dz where L is rectifier arc join the points z इक्वल टू अल्फा z इक्वल टू बीटा। इसके बाद इसको हमें इवेल्यूट करना था। वेरी सिंपल था, या आई होप कि आपके से बन गया होगा। जहाँ पर जेड आपका सर्कल है, इसको आप तोड़ के आराम से इसको कर सकते थे। ठीक है, सेकंड यूनिट में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको लिखा ही था और सेम हुआ आपका ये सवाल आ गया था। लॉग जेड यहाँ पर लॉग की सीरीज करके आपको यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है ना, जेड जेड माइनस ए माइनस जेड माइनस 1 का फैक्टोरियल 2 और ये आपकी लॉग की सीरीज थी। ठीक है, जेड यहाँ पर आपका सर्कल है और इसके बाद आपकी ये थ्योरम आई गई थी, लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक विथ इन एंड ऑन ए सर्कल सी, डिफाइन जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, एफ ऑफ जेड लेस देन एम देन सी। यहाँ पर आपका प्रूव कर देना था एफ ऑन ए जेड नॉट लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन एम अपॉन आर टू दी पावर एन। ये आपकी थ्योरम थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और शॉर्ट थी। तो आप आई होप कि आपने इन दोनों में से किसी एक को कर लिया होगा। ठीक है ना। थर्ड यूनिट से प्रूव दैट एवरी पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री एन हैज़ एन जीरोस। ठीक है ना। अगला है, इसके आधार पर एन रूट्स वाला सवाल पूछा गया था। इसको रॉची थ्योरम को आपको यूज़ करना था, इसको सॉल्यूशन करना था। ठीक है, फिर है रेसिड्यू निकालने थे। फाइंड द रेसिड्यू 1/z² प्लस e टू दी पावर का होल स्क्वायर इक्वल टू। आपको यहाँ पर इसके रेसिड्यू निकालने थे, जहाँ पर z इक्वल टू आई आपका दिया गया था। इसके आपके निकालना था रेसिड्यू एट पोल्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना, इनको हमने समझाया भी था। अब आने वाले हम सवालों में और भी काफ़ी इन सवालों को लेकर आएंगे ताकि आपकी सारी क्लियरिटी से दूर हो जाए। ठीक है ना। फिफ्थ यूनिट में से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पूछा गया था। यहाँ पर आपके 0 1 इनफाइनेट और जहाँ पर दिया गया था 1i-1, यानी आपका W1 W2 W3। ठीक, ओमेगा 3 की वैल्यू यहाँ पर दी गई थी। आपको फॉर्मूले रखकर आपको आसानी से बन गया होगा। ठीक है ना। इसके अथवा में ये वाला सवाल पूछा गया था ट्रांसफॉर्मेशन का। सेक्शन सी में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। देखिए, स्टेट एंड प्रूफ कॉची-गॉर्सेट थ्योरम काफ़ी हमने वीडियो भी बनाई थी और वही हमारी आ गई है। ठीक है ना। लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक विथ इन एंड क्लोज कॉन्टिन्यूटी लेट द एट एनी पॉइंट। ये आपका कॉसी-इंटीग्रल फॉर्मूला है और इसको आपको प्रूव करना था, ये भी आया। स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा, ये हमने लिखी भी हुई थी। सेम भाई मोरेरास थ्योरम बोला भी था, दोनों में से किसी एक को कर लिया होगा। श्वार्ट्ज लेम्मा मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, थर्ड यूनिट से वेरी इजी सवाल पेपर था। अप्लाइज द कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू टू प्रूव दैट। हमने एक सवाल कराया हुआ था 0 to इनफाइनेट 1/1 प्लस x टू दी पावर 4। ठीक है ना, सेम उसी के तर्ज पर ये सवाल था। आई होप कि आपको ये सवाल भी बन गया होगा, या आप इसके अथवा में आपकी ये थ्योरम थी कॉसी रेसिड्यू, इसको आप प्रूव कर सकते थे। ठीक है ना। एक कॉसी रेसिड्यू थ्योरम में 2πi सम ऑफ पूरा आपका सम ऑफ रेसिड्यू, इनको आपको प्रूव करना था। तो आई होप कि दोनों में से किसी एक को आपने कर लिया होगा। फिफ्थ यूनिट में से कॉन्फॉर्मल मैपिंग में से एक सवाल पूछा गया था। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर। तो आई होप कि आपका अच्छा गया होगा और जिसके भी पेपर होते जाएँ आप हमें व्हाट्सएप पर पेपर शेयर करते जाएँ। जिसको भी
हैंड रिटन नोट चाहिए हो, जिनके आने वाले एग्जाम हो, वो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पर। और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पेपर जो 5th पेपर रहेगा आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। ठीक है, धन्यवाद।